नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। दोस्तों रिसेंटली हुआ क्या है, मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बीइंग बैंड इन इंडिया फ्रॉम जुलाई 1। तो 1 जुलाई से इंडिया के अंदर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है और उसके बाद उसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उस प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया जाने वाला है 1 जुलाई से। तो यहाँ पर बताया गया है कि ना तो हम उसका मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ना उसे इंपोर्ट करवा पाएंगे, ना उसका स्टॉकिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इन सभी पर बैन लग जाएगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेजर्स की एक लिस्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस किस तरह से हम इस पर बैन लगाएंगे और इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे भारत के अंदर। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा इंडिया के अंदर इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस लगाए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आपको इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्पेशल बैचेस स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा आपको बेहतरीन सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी बताई जा रही है, तो अभी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्विजेज मिलेंगी जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, आपका लेवल कितना है वो आप जाँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ भी मिलेंगी और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और इन सभी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आखिर होती क्या है। दोस्तों सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसका केवल एक बार यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक होती है उसे ही हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं। इनमें कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स, फूड कंटेनर्स, डिस्पोजेबल कटलरी, स्ट्रॉज एंड स्टेयर्स, इन सभी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपको जनरली बताऊं तो कई सारी जो पॉलीथीन्स होती हैं वो भी इसमें आती हैं। कई सारी जो हम प्लास्टिक की चम्मच वगैरह इनको इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो भी इसमें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आती हैं और उन पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। इसमें कुछ प्लेट्स वगैरह, कप्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये कहना है कि यदि इस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया गया तो ये प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कई सारे हज़ारों वर्ष भी ले सकती है। ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। यदि हम इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वहाँ से ये फ्लेम कर जाती है, मतलब यहाँ से हमें लैंडफिल्स में से आग देखने को मिलती है और ये कई सारी टॉक्सिक गैसेस निकालती रहती है वहाँ से, जो एनवायरनमेंट के लिए और जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम इसको लैंडफिल में गाड़ देते हैं, मतलब ज़मीन में इसको गाड़ देते हैं, तो ये क्या करती है, हमारे ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करती है। ये वहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हमारे ग्राउंड वाटर में जाकर कई सारे ऐसे मेटल्स को मिक्स करवा देती है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम इसे पानी में फेंक देते हैं, यदि कोई वाटर बॉडीज़ में इसे डिकम्पोज हम कर देते हैं, तो ये वहाँ के जो मैराइन एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। वहाँ पर ये जो मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके एयरवेज को चॉक कर देती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। दोस्तों क्या होता है कि जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो या तो अपनी स्किन के थ्रू या फिर किसी और वे के थ्रू अपना श्वसन की जो क्रिया होती है उसको करते हैं। तो जो प्लास्टिक होती है ये उस वाटर बॉडी के सरफेस पर तैरती रहती है और वहाँ से ऑक्सीजन को जाने में ये रोक देती है, जिससे कि वो जो जानवर होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का इंडिया में क्या स्टेटस है। अभी तक भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहली बार 2016 में इंडिया की सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि हम जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट है और जो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग होती है उस पर मार्च 2018 तक पूरी तरह से बैन लगा देंगे और इसमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल होंगे जिनका साइज़ जिनकी थिकनेस लेस देन 50 माइक्रोन है, मतलब 50 माइक्रोन से कम साइज़ वाले प्रोडक्ट्स को हम पूरी तरह से बैन कर देंगे इंडिया के अंदर। और 50 माइक्रोन का जो साइज़ होता है वो ह्यूमन हेयर की से भी पतला होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसान का बाल कितना पतला होता है, उससे भी पतले पतले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, उन पर बैन लगाया जाएगा बाय मार्च 2018। ये ऐसा भारत सरकार ने कहा था 2016 में, लेकिन 2016 में उन्होंने SUPs के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो इन रूल्स को 2018 में अमेंड किया गया। इसके बाद दोस्तों जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 2018 का, तब इंडिया ने ये निर्णय लिया, इंडिया ने ये
करी ये शपथ लिया कि हम 2022 तक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और लास्ट ईयर अगस्त की बात है दोस्तों, इंडिया ने ये अनाउंस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा देंगे बाय द जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 की बात उन्होंने करी थी और अब 1 जुलाई 2022 से ही प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया जाने वाला है, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हमारी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अनुसार उन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस पर हम ना तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने देंगे, ना उसका इंपोर्ट, उसकी स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और उसका इस्तेमाल, इन सभी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा, जिसमें पॉलीस्टीरीन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टीरीन भी जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो शामिल हैं। तो 1 जुलाई 2022 से ये बैन इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अब हम 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये सारे आइटम्स लिखे हुए हैं जिन पर बैन लगाया जाने वाला है। यदि आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हमारी पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याओं को देखता है, उसने 2015 में एक स्टडी करी जिसमें उसने 60 शहरों के डेटा को एनालाइज़ किया। उसमें उन्होंने पाया कि जो इंडिया के लोगों के द्वारा 2011 से 12 के बीच में जो एक साल है, उसका जो प्लास्टिक जनरेशन है, प्लास्टिक वेस्ट 26,000 टन है, जो कि 4700 हाथियों के वजन के बराबर है। तो इतनी भारी मात्रा में 2011-12 के अंदर उन्होंने पाया कि इंडिया के लोग इतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और अब तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि अब लगभग 10 साल इसको बीत चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों 70% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंडिया के लोगों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है हर साल, लेकिन इसमें जो 60% वेस्ट है केवल वही रिसाइकल कर पाता है, और जो बचा हुआ 40% है, मतलब कि जो 30% वो तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, वो इधर उधर पड़ा होगा कहीं पे। इसके अलावा जो 10% है, जो कि हमने 70% से जो हमने वापस लिया था, तो वो उसका 10% रिसाइकल नहीं हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने बताया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी को सेंटर को अपने जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसका डेटा देना आवश्यक है। लेकिन इसमें कई सारे स्टेट फेल हुए हैं, उन्होंने इस डेटा को सेंटर को ही नहीं दे पाया है। कई सारे स्टेट, कई सारी यूटीज़ ऐसी हैं जो सेंटर को अपना डेटा नहीं भेज पाई हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा प्लास्टिक वेस्ट है, उसमें 94% ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, ये रिसाइकलेबल हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया के अंदर 70% ही वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें से 60% जो वेस्ट है उसी को हम रिसाइकल कर पाते हैं, और बाकी बचा हुआ जो वेस्ट है वो लैंडफिल्स में चला जाता है, सी में चला जाता है, इसके अलावा एनर्जी प्लांट्स में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें रिसाइकलिंग के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी नहीं है, यदि हम किसी वेस्ट को रिसाइकल कर देते हैं तब भी हम पूरी तरह से समस्या से फ्री नहीं हुए हैं, क्योंकि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो लगातार चलती ही नहीं रहती है। 3-4 बार यदि किसी वेस्ट को हम रिसाइकल कर देते हैं, उसके बाद से उसको रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है और वो वेस्ट फिर से नॉन रिसाइकलेबल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बार बार रिसाइकल करे हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे गए थे जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकते थे, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, प्रोजेक्ट रीप्लान, अनप्लास्टिक कलेक्टिव और गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए हुए कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनसे कि हम प्लास्टिक मैनेजमेंट को आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों जब इंडिया ने 2018 में ये प्लेज ली थी, ये शपथ लिया था कि हम 2022 तक जो अनरिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो इस कारण से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी को, उन्हें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैम्पियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, क्योंकि इसमें इसकी बात हुई है तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इसकी बात करें तो दोस्तों इसको बनाया गया था 5 जून 1972 को, और ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। और इसमें जो है ना कि इसको बनाने का मकसद ये था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जो कंट्रोल यूनाइटेड नेशंस अपना बना सके। तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आती है। दोस्तों इसके फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं, जो एजेंडा उन्हें चलाने होते हैं, जो उन्हें चीज़ें बतानी होती हैं, वो सब फंक्शन यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड फंक्शंस ये प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट भी जारी करी जाती हैं जिनमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट और फ्रंटियर्स रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको स्टार्ट करी जाती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके द्वारा कुछ कैंपेन्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि बीट पॉल्यूशन, UN 75 और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। तो ये चीज़ें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाई गई हैं। तो यहाँ पर यदि आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप इन दोनों रिपोर्ट को याद जरूर रखना है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक और फ्रंटियर्स रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही रिलीज़ करी जाती हैं। ये चीज़ें आपको विशेषता याद रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको समझ पाए होंगे, और यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर MJT एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी, फ्री में PDF मिलेंगे और हमारी वीडियोज़ के क्विजेज़ भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रुप D के बैचेस स्टार्ट हुए हैं वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी। और आप यदि ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स ऐप ऑन द प्ले स्टोर। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।